हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है। उस बेसिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास, और उस रिलेटिव एटॉमिक मास के रेस्पेक्टिव इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी से संबंध, रिलेशन। ओके, अब किससे संबंध है, क्या संबंध है, वो अपन देखेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर आपने पीछे के जो वीडियोज हैं उन वीडियोज को, जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो उनको देखिए, ताकि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये टॉपिक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्ट होते हैं, उन मिसकंसेप्ट को हम कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देंगे अभी। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका मतलब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो रियल एटॉमिक मास होता है उस रियल एटॉमिक मास की अपन बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो एटम है उस एटम का जो मास लेते हैं, उस मास का किसी से रिलेशन होता है, यानी किसी से कंपैरिजन होता है। क्या होता है, किसी से कंपैरिजन होता है। मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास में कुछ ये पेन है, क्या है, ये कुछ पेन है, और इधर दूसरा मेरे पास में क्या है, जैसे ये वॉच है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो पेन है, इस पेन का जो वेट है इस वॉच के वेट से क्या है, हाफ है। ठीक है, मैंने बता दिया। अब ये जो हाफ वेट है, क्या इसका रियल वेट है? बिल्कुल नहीं है। हमने तो इसकी तुलना में बोला है कि इसकी कंपैरिजन में क्या है, ये हाफ है। तो ये इसके कंपैरिजन में जो मैंने वेट बताया है, यही क्या होता है, यही रिलेटिव वेट होता है, यही आपेक्षिक द्रव्यमान होता है। ओके, तो भाई यहाँ तो मैंने इस वॉच से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब केमिस्ट्री में हम किससे कंपेयर करें? केमिस्ट्री में कंपेयर करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए कोई स्टैंडर्ड। क्या चाहिए, कोई स्टैंडर्ड चाहिए, कोई मानक चाहिए हमारे को। और यहाँ पर वो जो मानक है, वो जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड हम लेते हैं कार्बन 12 को। किसको काम में लेते हैं अपन? कार्बन 12 एटम है, इस कार्बन 12 एटम को अपन क्या करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड अपन यूज में ले लेते हैं। और स्टैंडर्ड यूज में लेते हैं तो यहाँ पर इसका कुछ वेट भी अपन क्या करते हैं, मान के चलते हैं। वो कितना होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास में एक बेसिक सा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, बेसिक सा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। मैं बोला कि इस वॉच के कंपेरेटिवली ये कितना है, हाफ है। और मैं आपको ये बोल दूं, इस वॉच के कंपेरेटिवली ये जो वाटर की बोतल है, इसका जो वेट है वो 100 टाइम क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इसका कुछ वेट आ रहा है कंपेरेटिवली, और इसका कंपेरेटिवली क्या आ रहा है, कुछ अलग वेट आ रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया सोडियम के रेस्पेक्टिव। अब आपको पता है कि सोडियम का जो अपन एटॉमिक मास है वो कितना लेते हैं, 23 लेते हैं। अब ये 23 इस सोडियम का एक्चुअल मास नहीं है, तो ये क्या है भाई, ये है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी जो सोडियम है वो कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 भाग से कितना, 23 गुना ज्यादा है। 23 टाइम्स ये क्या है, हैवी है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने ले लिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्टिव आप क्या पढ़ते हो, 16। तो 16 यहां पर इस ऑक्सीजन क्या क्या नहीं है, रियल या एक्चुअल मास नहीं है। तो क्या है भाई, ये भी इसके कंपैरिजन में, यानी इससे 16 गुना ये ज्यादा है, यानी 16 टाइम ये क्या है, इससे हैवी है। तो भाई अपन क्या बोलेंगे भाई इसके अंदर में, अब ये तो हम बोल रहे हैं कि ये इसका एक्चुअल नहीं है, तो एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसका मैं एक्चुअल लूंगा तो कितना हो जाएगा, 23 इंटू 1/12 इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इसी तरीके से मैं इसका भी ले लूंगा भाई, इसका भी ले लेता हूं,
इसका कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/12 है इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 है एटम। अब इन दोनों के अंदर देखिए कुछ आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है। क्या ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वैल्यू क्या है सेम है यहाँ पर, ये वैल्यू भी क्या है सेम है यहाँ पर। तो भाई क्या करें, बार बार अपने को इतनी लार्ज वैल्यू को अपन यहाँ पर रख रख के क्या हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे। तो परेशान हो जाएंगे तो सेम वैल्यू होने से यहाँ पर इसकी क्या बना देते हैं एक यूनिट बना देते हैं और उस यूनिट को बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए डियर स्टूडेंट अपन क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं क्या 23 AMU और 16 AMU। ओके, आई थिंक आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर अपन AMU वर्ड है उस वर्ड को अपन क्यों यूज में लेते हैं। ठीक है, पहली बात आपके यहां पर क्या हो चुकी है आई थिंक क्लियर हो चुकी है। अब भाई AMU तो लिख दिया मैंने, क्या इस AMU की कोई वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है देखते हैं अपन। आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 AMU इक्वल टू क्या होगा, भाई AMU किसके स्थान पर लिया था अपन, AMU इसकी जगह तो लिया था 1/12 है इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 है एटम, यही तो लिया था। अगर मेरे पास में कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए, कैसा जुगाड़ हो जाए, ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मुझे कार्बन 12 है उस कार्बन 12 का मुझे कहीं से क्या मिल जाए मास मिल जाए, और मास मिल जाए तो मैं यहां पर एक AMU है 1 AMU की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं फाइंड आउट कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट प्रैक्टिकली यहां से हमें आइडेंटिफाई हुआ क्या मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और यहां पर ये जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम है ये कितना मिला हमारे को, ये मिला 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ये मुझे मिल गया, और ये मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझे बहुत बड़ी सफलता मिल गई। यानी यहां पर क्या हो जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23/12 है। और डियर स्टूडेंट इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास में एक प्यारी सी वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1/Na भी बोल सकते हैं। यानी ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू 1/Na के इक्वल भी हुआ करती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट अगर आपको ट्यूशन वाला बोले कि आपको एक्चुअल मास बताना है, क्या बताना है एक्चुअल मास, तो वो एक्चुअल जो मास है वो एक्चुअल मास क्या होगा, वो होगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻23। यानी अभी सोडियम के रेस्पेक्टिव बात करें तो 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻, सॉरी ये यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा, -24 माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा एक्चुअल मास हो जाएगा। यानी जो भी आप रिलेटिव जो एटॉमिक मास लेते हो उसको किससे कर दोगे, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा एक्चुअल मास आ जाएगा। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेता है और उसमें इस सिंपल सी वैल्यू से आपको क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है, और इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को अपन माइंड में नहीं रखते हैं तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, 4 नंबर का लॉस हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलो एक बहुत मजे की बात बता रहा हूँ आपको, अभी देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है क्या मिसकॉन्सेप्ट है। मैं ऑक्सीजन के रेस्पेक्टिव बात करता हूँ, मैंने लिख दिया 16 AMU,
और यहां पर लिख दिया 16 ग्राम। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि क्या ये दोनों चीजें एक ही है? आपको तो ऐसा लगेगा एक ही है, लेकिन ये दोनों चीजें क्या नहीं है, एक नहीं। क्यों नहीं है एक? देखते हैं अभी क्यों नहीं है एक। एक वर्ड होता है मोलर मास। मोलर मास, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, मास क्या होता है? मास के रेस्पेक्टिव तो आप जानते हो, यानी आपको वेट के रेस्पेक्टिव बात कर रहा। मोलर, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, मोलर का मतलब होता है यहां पर 1 मोल। क्या होता है? 1 मोल। मोलर मास का मतलब होता है कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, यानी 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, 1 मोल पदार्थ का जो भी मास होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलर मास अपन बोलते हैं। चलिए देखते हैं अभी अपन। मैं ये बोलूं क्या कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन। ये क्लियर हो गई? मोलर मास का मतलब 1 मोल सब्सटेंस का क्या है? मास है। अब ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन। मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? इसको मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू Na। भाई यहां पर 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था? 1 मोल का मतलब होता है Na नंबर। चलिए अब यहां पर एक एटम का यहां पर कितना वेट हो जाएगा? वो हो जाएगा 16 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। इनटू अपन क्या करेंगे? इनटू में क्या कर दूंगा? Na। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी जो AMU है इसका मतलब क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/Na लिख सकते हो। क्या मैं यहां पर कौन सी वैल्यू ले सकता हूं? ये वाली वैल्यू ले सकता हूं, इसकी जगह में 1/Na ले सकता हूं यहां से। वेरी गुड, मैं यहां से 1/Na ले सकता हूं। यानी मेरे पास क्या हो जाएगा? 16/Na, और इनटू में भी मेरे पास में क्या आ गया? Na से क्या हो जाएगा? Na कैंसिल, और यहां पर क्या आ गया? 16 ग्राम। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप, 16 ग्राम, ये 16 ग्राम किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी 1 मोल ऑक्सीजन की क्या है यहां पर? ये वैल्यू आई है। यानी कहीं पर ग्राम लिखा हुआ है, और इस ग्राम का लिखा हुआ, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? मोलर मास की बात कर रहा है। और कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या? AMU, इसका मतलब ये यहां पर ओनली और ओनली 1 एटम की बात कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, देखो देखने में सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत ही गहरी बात है यहाँ पर। तो ये चीज आई थिंक आपके क्या हो चुकी होगी? अब क्लियर हो चुकी होगी। बहुत सारे बच्चे इस चीज के अंदर क्या होते हैं? मिसगाइड हो जाते हैं, यहाँ पर मिसकंसेप्ट अपना माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं, और वो बोलते हैं भाई ये तो चीज यही होती है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई? भाई बात तो सिंपल सी है, बट बेटा ये जो वर्ड है, ये वर्ड आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो वहां पर न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा? बहुत यूज आएगा। कहीं पर ये AMU दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या मान के चलना है? एक एटम का वेट मान के चलना। और कहीं ग्राम दे दिया, और ग्राम दे दिया, इसका मतलब वो वेट किसका मान के चलना? आपको 1 मोल का मान के चलना। ये प्यारा सा हमारा कॉन्सेप्ट था यहां पर। ओके, अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट बार आए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, अगर आप फेसबुक के ऊपर है तो सीधे कहाँ चले जाइए, यूट्यूब के ऊपर चले जाइए। बेस्ट ऑफ गुड लक।